नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। हम आपके साथ राजमोहन सिंह। इस वक्त हमारी मौजूदगी औराई प्रखंड के बसुआ गांव में है। मथुरापुर बुजुर्ग पंचायत अंतर्गत ये बसुआ गांव है और ये बसुआ का बेसिक स्कूल है। हमें बताया गया कि औराई में एकमात्र ये बेसिक स्कूल था और ये भी जो है सालों साल से बदहाल है। जर्जर जो है इसके भवन की हालत है और इसकी वजह से जो है लोग यहाँ परेशान है। चूंकि एक समय था कि यहाँ 4 गांव के आसपास के बच्चे जो हैं पढ़ाई करते थे और आज यहाँ बसुआ गांव के बच्चों को ही बगल में बैगना गांव है वहां पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। क्या नाम है सर आपका? संजीव कुमार। क्या बताएंगे इस स्कूल के बारे में? हमको एक वीडियो दिखा सोशल मीडिया पर, एक छोटा बच्चा जो है आपके यहाँ का बहुत ही बेहतरीन रिपोर्टर हमने देखा और वो इस स्कूल के बारे में बता रहा था और तभी जो है हम बसुआ आए तो हमको लगा कि यहाँ के स्कूल के बारे में बातचीत होनी चाहिए। ये स्कूल 2007 तक इस एरिया का सबसे नामी स्कूल था। यहाँ पर हजारों लड़का पढ़ते थे और पढ़ के अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं आज। लेकिन उसके बाद स्कूल का स्थिति आप लोग देख रहे हैं, कोई भवन नहीं है। प्लेग्राउंड बन रहा है, बाकी जहाँ भी जो भी बन रहा है, लेकिन भवन नहीं है। अब ये टीन जो शेड वगैरह लग रहा है, बैंक के द्वारा कुछ हमारे ग्रामीण है, बैंक में वो अपने किसी फंड से इस शेड्यूल डलवा रहे हैं। इस स्कूल में कोई भवन नहीं है। अभी भी 80 से 100 विद्यार्थी आते हैं यहाँ पढ़ने, लेकिन मजबूरी है कि दूसरे गांव में जाके पढ़ाई करना पड़ रहा है यहाँ के बच्चे को। क्लासरूम में भी बैठने लायक नहीं है। ये पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। पेड़ के नीचे आके बैठ के पढ़ते हैं। जो भी बच्चे पढ़ते हैं, रास्ता नहीं है आने के लिए। मजबूरी में हम लोग को दूसरे गाँव में भेजना पड़ता है पढ़ने के लिए, काहे कि कुछ अगर आए उस रास्ते से भी आएगा तो डूब सकता है बच्चा। और यहाँ पर भवन नहीं है, इसके नीचे कब दब जाएगा बच्चा इसका कोई ठीक नहीं है। अभी अब देख रहे हैं जब कार्य पूरा भी नहीं हुआ है, कार्य चालू ही है। तो यहाँ का स्थिति 3500 आबादी है इस गांव की, वोटर की। इसमें विगत 10-15 वर्षों से कोई स्कूल नहीं है। एक भी स्कूल के नाम पर कोई है ही नहीं। बाकी जो भी चीज है, हर चीज है, लेकिन स्कूल नहीं है। मतलब ये माध्यमिक विद्यालय और गांव में होते हैं माध्यमिक, प्राथमिक, ये सब हाई स्कूल कुछ नहीं। कोई भी विद्यालय नहीं है और एक यही एकमात्र विद्यालय था, बस वो भी अब खत्म के पोजीशन पे है। जो भी लोग आते हैं, अभी एक हमारे माननीय MLC बने थे जो इसका आवाज उठाए हैं। इससे पहले सभी लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं। इसके लिए कितना बार रोका भी गया है। सुने, हम तो नहीं देखे, उसमें सम्मिलित नहीं थे, लेकिन नेता लोग को रोका भी गया है इस स्कूल के नाम पर। लेकिन सब लोग आश्वासन देते हैं, जहाँ इस बार हम जाते हैं फलाने सत्र में बोलेंगे, अगले सत्र में आपका स्कूल पास हो गया। कितना बार सुन लिए कि सारा एस्टिमेट हो गया, पास हो गया, टेंडर हो गया, लेकिन देखे कुछ नहीं। इस स्कूल का अपना 18 से 20 लाख रुपया खाता पे, अकाउंट पे जमा है। इस स्कूल के पास 5 से 7 एकड़ अपना जमीन है, जिससे हर एक साल लाखों रुपया आता है। लेकिन इस स्कूल के पास सिर्फ रुपया है, भवन नहीं है। बच्चों की पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, सब चीज खत्म, सड़क तक नहीं है, कुछ नहीं है। स्कूल नाम का सिर्फ है, जो बसुआ में वो बेसिक स्कूल था, है नहीं। अब विडंबना एक और देख लीजिए आप, ये जो लोग हैं बातचीत करेंगे इनसे भी, लेकिन आप विडंबना ये देखिए, ये बोर्ड जो लगा हुआ है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम, ग्राम पंचायत मथुरापुर बुजुर्ग में बसुआ बेसिक स्कूल, महात्मा गांधी नरेगा खेल परिसर का निर्माण योजना है और प्रकलित राशि लिखी गई है 9,81,000 से ऊपर, है ना। और ये देखिए 9,81,000 रुपए का जो है खेल परिसर यहाँ बना। ये स्कूल के सामने जो है ये खेल परिसर यहाँ बनेगा। 9,81,000 रुपया इसके खेल परिसर पर खर्च होगा, जो योजना पास हुई है। और दिलचस्प बात देख लीजिए कि भवन अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। बच्चों के पढ़ने के लिए, बैठने के लिए डेस्क बेंच नहीं है, ठीक ढंग से बैठ के पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, रास्ता नहीं है। अब भैया क्या नाम है आपका? गोलू ठाकुर मेरा नाम है सर। और हमने अब जब आ रहे थे पता चला कि आप ही लोग की जमीन में है, निजी जमीन है। उसमें लोग यहाँ तक आते हैं। जी जी, बहुत डेंजर रास्ता है सर। हर एक साल बगल में पोखरी है, एकदम पोखरी है सर। हर एक साल बाढ़ आती है और नदी है, वो लखनदई नदी है। 50-100 लोग यहाँ इस टोला पे रहते हैं। सभी लोगों को जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। पूछिए ना, ये लोग रहने ही वाले इसी टोला पर के। अच्छा, आप यहीं से हैं चाची? हाँ, क्या
ये रास्ता नहीं है ये। रास्ता साफ नहीं है, हम लोग का वार्ड में आना जाना बहुत तकलीफ होता है, हम लोग डूबे रहते हैं, धंसे रहते हैं, और फिर भी हम लोग का आना जाना एकदम साफ मजबूर है। हम लोग इधर से जाते तो भी मजबूर है, इधर से जाते तो हर साल पानी आता है। हर साल पानी आता है यहाँ। ये लखनदई का लखनदई का उधर बागमती तो बांध है। अच्छा, ये लखनदई का पानी हर साल लखनदई का पानी हर साल आता है। पहले ऐसा बाढ़ तो लेकिन नहीं आ रहा है इधर। हर साल आता है, पर नहीं ऐसा हाल हुआ एमडी साल में, इतना हाल हुआ हम लोग का घर में पानी घुस गया था। हाँ। हम लोग का निकलने आने जाने का कोई रास्ता नहीं, सुविधा ही नहीं है। रास्ता नहीं है, बताइए। निजी जमीन रास्ता में- नहीं। बाइक जाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। हाँ। स्टूडेंट लोग बहुत सारे पढ़ते थे, अब रोड का हालत इतना खराब हो गया कि स्टूडेंट लोग इसमें नहीं पढ़ते हैं। बाढ़ आ जाती है, स्टूडेंट लोग उसमें नहीं जा आ पाते हैं, और जब भी बारिश होती है बाइक भी नहीं जा पाती मुद्दा तो ये पुराना है। हाँ जी, बहुत पुराना मुद्दा है, बहुत बार मुद्दा है। हमारे माननीय 15 विधायक भी सालों आए। से मुद्दा है। हाँ। पिछले 15 सालों से ये मुद्दा चल रही है, 15 सालों से आश्वासन मिल रही है। माननीय विधायक भी है रामसूरत राय, रामसूरत जी से भी मिली है, या सांसद महोदय से भी, सभी लोगों से मिल रही है। ये स्कूल की अध्यक्षिया है, इनसे भी पूछ लीजिए जो क्या स्थिति है स्कूल का। ये अभी इनका बच्चा लोग यहाँ पर पढ़ने आता है। मतलब कुल मिला के यही है कि लंबे समय से आश्वासनी घुट्टी ही सिर्फ पिलाई जा रही है। स्कूल जो है जिस तरीके से चलना चाहिए वो चल नहीं पा रहा है। चल नहीं, बिल्कुल बंद होने के कगार पर। फिर ग्रामीण लोगों के पहल के कारण ये अभी जो देख रहे हैं, नया सेट जो पड़ रहा है, हाँ। ग्रामीण के पहल के कारण पड़ रहा है, न कि कोई भी। क्या बोले आप? लोकसभा में लोकसभा के इलेक्शन में ये जो देख रहे हैं आप चल रहा है वो ये पड़ा हुआ था। हाँ। और अभी विधानसभा का इलेक्शन है तो ये वाला ये पड़ा है। 3 वाला। हाँ, हर एक नीला वाला। हर एक इलेक्शन में ये इसमें आता है और रिपेयरिंग करके चला जाता है, फिर वही स्थिति हो जाता है। अच्छा, एक हर- आंधी आएगा और ये पूरा उधिया जाएगा। मतलब जब भी चुनाव आएगा तो थोड़ा बहुत इसमें काम कर दिया जाए, थोड़ा सा खर्चा की भाई तब तक के लिए जनता चुप हो जाए। हाँ? चुनाव से 2-3 महीना पहले कर दिया जाता है, उसके बाद फिर आंधी आता है, सारा चला जाता है। ऐसा ही पेड़ के नीचे पढ़ाई होता है। बच्चे लोग पेड़ के नीचे पढ़ते हैं सर। बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। 50-60 स्टूडेंट है, और सारे स्टूडेंट तो बाहर जाते हैं, गांव के बाहर जाते हैं। इतना बड़ा संस्थान होने के बावजूद बाहर जाते हैं, और जो भी बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, आंधी आ जाती है फिर भी इसी के नीचे पढ़ते हैं। बताइए विधायक जी, ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? क्या नाम है भैया आपका? सत्यम कुमार हुआ। सत्यम जी, जी आपके गांव का ही सरकारी स्कूल है, यही एक को स्कूल है सरकारी? जी, एक ही यही स्कूल है सरकारी। आप लोग कहाँ से पढ़े हैं भाई? हम बैगना से पढ़े हुए हैं। बैगना से पढ़े हैं? जी, UHS बैगना। हाँ जी अपना गांव में स्कूल रहता था, का सुविधा रहता। जी सर, बहुत मुश्किल होता है। क्या कहेंगे इस स्कूल के बारे में? इस स्कूल के बारे में यही बोलेंगे, देखिए ग्राउंड का अथी फाइनल हो रहा है, बच्चा को खेलने के लिए अथी बन रहा है। यहाँ पर उतने का अगर रूम बन जाता तो बच्चा आराम से पढ़ता लिखता। अगर मान लीजिए कि अधिक क्लास चल रहा है, बारिश आ गई तो बच्चा कहाँ जाएगा? अंदर तूफान आएगा तो बच्चा कहाँ जाएगा? ये टीन डाल रहे हैं, अंदर तूफान आएगा, कहीं यही उड़ गया तो इसी से किसी बच्चे को नुकसान हो गया तो क्या मतलब कीजिए? ये छत होनी चाहिए। जी हाँ? जी, अब देखिए 9 लाख का ये बन रहा है, वही 9.5 लाख का यहाँ पर 2-4 रूम बना देते तो कितना बढ़िया रहता। 8 लाख का पिछले वर्ष ये भी बना, देखिए टूट गया। क्या बोले? 8 लाख का ये बाउंड्री हुआ है नरेगा से। अच्छा, और देखिए यहाँ टूट गया। ये बाउंड्री भी 8 लाख रुपए। 8 लाख का पिछले साल बना। और मिट्टी भराने का भी मिट्टी सुने? भराई का 9 लाख का है, उसमें 1 फीट मिट्टी डाल के और काम चालू कर दिया गया है। 1 फीट मिट्टी डाला गया है उसमें। इससे 2 साल पहले 21 लाख का मिट्टी भराया, वो भी केवल कागज पर ही मिट्टी भराया, जमीन पे नहीं भराया। बताइए। नरेगा से ही हुआ। हाँ? नरेगा से ही हुआ। ये बाउंड्री देख रहे हैं, बाउंड्री टोटल नरेगा से हुआ है। देखिए जहाँ देखिएगा वहाँ से टूट के गिर रहा है बाउंड्री। वो किचन है, तो किचन है। वो जो टूटा फूटा हुआ है वो है? जो टूटा फूटा दिख रहा है वो किचन है? जी सर, किचन है सर पूरा। अच्छा, तो यहाँ मिड डे मील भी नहीं मिलता है बच्चों को? मिलता है, मिड डे मील मिलता है। तो कहाँ बनता कहाँ है? बाहर में बनाते हैं। बाहर कहीं भी लगा के चूल्ही बना लिया? बताइए कीड़ा उड़ा बैक्टीरिया वगैरह सब फैल जाता है उसमें। हाँ। बाहर बनाते हैं। ये पूरा टूट चुका है। वहाँ पे भी एक बिल्डिंग है, वो पूरा एकदम खत्म है, उस पे तो पेड़ पूरा जलम गया है। अभी तो लग रहा है कि कब गिरेगा कब नहीं गिरेगा। स्कूल का 7 से 8 एकड़ जमीन, प्रत्येक वर्ष उस स्कूल के जमीन से 1 लाख रुपया आता है, जो उसका डाक होता है। आम का डाक होता है, इससे 10,000 प्रत्येक वर्ष आता है। 7 से 8 एकड़ जमीन? 7 से 8 एकड़ जमीन, और सारा वही उसके अकाउंट में रखा जाता है, लेकिन विकास कुछ नहीं हो रहा है। तो वो पैसा कहाँ जाता है? पैसा स्कूल के अकाउंट में रखा जाता है। स्कूल के अकाउंट में जाता है। उसकी देखरेख कौन लोग करते हैं? उसकी देख रेख ये करते हैं शिक्षा विभाग, और इसका जो प्रिंसिपल है वो देख रेख करते हैं, वीडियो देख रेख करते हैं। आप कौन करेगा?
बीईओ बीओ हैं? जी जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जी। व जिला शिक्षा पदाधिकारी उन लोग को पता रहता है कि भाई जी। इस स्कूल के पास इतना फंड है, फंड है, लेकिन काम इसका नहीं काम हो रहा नहीं है ना? जी देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, है ना? अब यहाँ पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है, जी। हैं? आप लोग कहाँ से पढ़े हैं? हम लोग तो वही बैगना से पढ़े हैं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैगना से। भवनहीन होने के कारण वहाँ नाम लिखा है, वहाँ से पढ़े। पहला दूसरा क्लास हम लोग इसी में पढ़े हैं, लेकिन उसके पहले दूसरा तक था यहाँ? हाँ पहला दूसरा क्या तक उस समय खपड़ा पड़ा था क्या? हाँ उस समय कपड़ा था, लेकिन रोड बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से हम लोग वहाँ पे दूसरे स्कूल में चले गए, दूसरे गांव के स्कूल और अभी इस समय अब हम लोग उस स्कूल में पढ़ते हैं, बैगना स्कूल में। अच्छा, इस स्कूल में आने जाने का कोई सुविधा ही नहीं है और इसीलिए हम लोग बैगना में अब पढ़ते हैं। हमारा दोस्त भी है, ये भी जाता है बैगने में। आप भी जाते पूरा हैं? पानी रहता है, इतना पानी हिल के आना पड़ता है, यहाँ बहुत पे? दिक्कत होता है, जोंक इसीलिए डर बैगना लेता है, स्कूल में सांप से डर लगता है पूरा। इसीलिए बैगना में नाम लिखवा लिए। ओ, 5 क्लास तक यहाँ पढ़े, उसके बाद वहाँ बारिश के पढ़े। बाद बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। बारिश के मौसम में थोड़ा ज्यादा दिक्कत हाँ, है ना? बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। बाइक और साइकिल से भी बहुत मुश्किल से ही आ पाते हैं सारे स्टूडेंट लोग। लखनदेई का पानी इधर आ जाता है? बहुत ज्यादा इधर लखनदेई का आ जाता है, कभी कभी अगर उधर टूट गया तो इधर बागमती का भी आ जाता है, दोनों तरफ से एकदम पानी चढ़े रहता है। इस बार तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया था, तो ये रोड पे पूरा एकदम भर डार पानी था। चलिए, तो ये मुद्दा जो है वो बहुत पुराना है, लेकिन औराई के बसुआ हम पहुंचे तो सोचे कि इस स्कूल में पहुंचे जरूर, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो बहुत चर्चा में रहा है, बहुत पुराना मुद्दा है और लंबे समय से जो है लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इस स्कूल का कायाकल्प हो जाए। ये बेसिक स्कूल है बसुआ का, और एक छोटे बच्चे का वीडियो मैंने देखा था, इसी गांव का बच्चा है। क्या नाम हुआ? इंडिया टेक किसका है? कौन है वो चैनल? अंगद भाई का। अच्छा, ठीक है। तो एक छोटे बच्चे का, अंगद का हमने वीडियो देखा था, वो इसी गांव का रहने वाला बच्चा है और उसने अपने गांव का स्कूल दिखाया। तो ये भी देख लीजिए कि सोशल मीडिया ने किस तरीके से जो है सशक्त किया है। आज की जो नई पीढ़ी है वो अपनी बात रखना सीख रही है, कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आवाजें बुलंद हो रही है। तो ये स्कूल है बसुआ का बेसिक स्कूल। यहाँ पहुंचे, ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से जो है जर्जर हालत है स्कूल की। सड़क नहीं है यहाँ तक पहुंचने के लिए, और बताया जा रहा है कि स्कूल के पास तो खुद अपनी 7-8 एकड़ जमीन है, जिससे कि अच्छा खासा पैसा जो है हर साल आता भी है स्कूल को, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है काम नहीं हो रहा है। आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। औराई जो है खूब चर्चा में रहा है, चुनावी साल है ये, उसको लेकर कहा गया कि 2100 करोड़ की सौगात जो है वो दिलाई है विधायक जी ने, और यहाँ पर धन्यवाद यात्रा भी निकाली गई थी। अभी भी कई सारे पुल और पुलिया का जो है शिलान्यास वगैरह हो रहा है, कई सारे काम जो है विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन ये कब होगा, इस स्कूल का कायाकल्प कब होगा, ये यहाँ की जनता पूछ रही है। शुक्रिया।